हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 16 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे आखिर किस राज्य सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 3-3 हजार रूपए देने का ऐलान किया। किन किन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं वैज्ञानिकों की रिसर्च में कुछ बड़े खुलासे भी निकल कर आ रहे हैं आपकी हेल्थ वगैरह को लेकर भी। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जहां दोस्तों पहले दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था, उसको भी वापस खोल दिया गया। किन किन राज्यों में इजाजत होगी पटाखे छोड़ने की वो भी जानेंगे। रसोई गैस सिलेंडर सस्ता खरीदने का मौका मिल रहा है, इस पर भी बड़ा अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है, सरकार की कुछ नई योजनाओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं कल दशहरे के मौके पर हमारे देश में कुछ बड़ी दुख भरी दुर्घटनाएं भी देखने को मिली, जिसमें कई लोगों के जान जाने की खबर है। उस पर भी सरकार ने मुआवजे वगैरह को लेकर कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, जानेंगे। आज की ताजा मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, तालिबान से आमने सामने अब बात करेगा भारत। रूस के न्योते पर 20 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में भाग लेने के लिए इंडिया तैयार हो चुका है। आपको पता होगा हाल ही में मतलब अफगानिस्तान की सत्ता को कब्जे में ले लिया तालिबान ने, और उस मामले के बाद भारत ने भी इनडायरेक्टली तालिबान को कई बार चेतावनी भी दी। लेकिन अब अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए मॉस्को फॉर्मेट में भारत को भी शामिल होने का न्योता मिला है, और अब इंडिया 20 अक्टूबर को इस बातचीत में शामिल होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडिया यानी कि भारत सरकार की तरफ से 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान और इंडिया के बीच क्या कुछ बातें चीतें होती हैं, क्या कोई नया फैसला आता है, तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू दौरा किया कल ही दशहरे के मौके पर। वहीं उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल विजयादशमी के मौके पर हमारे देश में मिसाइल मैन यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी था, यानी कि उनके जन्म की एनिवर्सरी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब्दुल कलाम को याद किया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आधी कीमत पर मिलेंगी दवाइयां। 169 शहरों में खुलेंगे 188 मेडिकल स्टोर्स। जी हाँ, ये योजना फिलहाल दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू होने जा रही है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में श्री धनवंतरी दवा योजना की शुरुआत कर रही है सरकार। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के तकरीबन 169 शहरों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, जहां पर मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में 50% से भी ज्यादा की छूट दी जाएगी। यानी कि जो दवा की MRP होगी ना, प्राइस होगी ना, उस पर 50% के लगभग छूट मिलेगी आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के, वो 20 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। वाकई में ऐसी योजना देश भर में केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम की 10 कंपनियों को खत्म किया। 5 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो, और 3 साल में इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू बन सकता है। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट ये है कि चीन में अब गूगल और फेसबुक के बाद लिंक्डइन भी बंद होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इसका ऐलान कर दिया। आपको पता होगा चीन अपनी खुद की सोशल नेटवर्किंग एप्स चलाता है अपने पूरे देश में, इसके कारण वहां पर फेसबुक, गूगल वगैरह भी बैन है, क्योंकि इनका अल्टरनेट वीयू, बेदू वगैरह सर्च इंजन काम में लेते हैं। लेकिन अब लिंक्डइन भी वहां पर बंद होने जा रही है। साथ ही अपडेट देखिए, दीपावली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बम्पर तोहफा मिलने जा रहा, 3 जगह से आएगा पैसा। दरअसल दोस्तों दिवाली से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी बढ़ोतरी कर सकती है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। यानी कि एक बार फिर से इनका DA बढ़ सकता है, डे एंड अलाउंस। इस पर बातचीत पर फैसला लेना अभी बाकी है। इसके अलावा PF का ब्याज का पैसा भी मिल सकता है। ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले PF अकाउंट होल्डर्स को भी खुशखबरी मिल सकती है। तो चाहे आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, अगर आपने PF खाता खोल रखा है तो बहुत जल्द ये इंटरेस्ट पेड जो है आपके अकाउंट में जमा हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है कि 6 पैक का जीन्स के साथ कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग DNA वालों में जल्द बनते हैं 6 पैक। इंसान में ऐसे 13 जीन्स पहचाने गए जिनका वर्कआउट से सीधा संबंध है। अगर आप भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी 6 पैक एब्स नहीं बना पा रहे हैं ना, तो इसमें सारी गलती आपकी नहीं है। दरअसल इसका काफी इंपोर्टेंस जीन्स पर भी डिपेंड करता है। वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में इसकी वजह बताई है, तो आप डिसअपॉइंटेड ना हो, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, है ना। वहीं खबर देखिए, मदर डेयरी के साथ कारोबार शुरू करने का मौका है। मदर डेयरी दोस्तों लोगों को फ्रेंचाइजी देने की तैयारी कर रही है, और मदर डेयरी का ये मकसद है कि साल
2022-23 तक 700 उपभोक्ता विक्रय केंद्र देश भर में खोलेगी। तो आप भी मदर डेयरी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह के बारे में डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, अगर आप भी अपना खुद का इस तरह का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, एनसीआर का दायरा बढ़ेगा, 100 किलोमीटर तक सीमित होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, राजधानी दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय राजधानी का, उसमें से कई सारे एरियाज को अब एनसीआर से बाहर किया जाएगा। अब इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये इलाके एनसीआर से बाहर होंगे, पानीपत, मुजफ्फरनगर, अलवर, भरतपुर, करनाल, जिंद, बुलंदशहर वगैरह वगैरह, है ना। और वहीं खबर देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा दोस्तों कि दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पत्नी अपने पति से ज्यादा कमाती हो। जी हाँ, जहां दोस्तों पत्नियां औसतन अपने पतियों से अधिक कमाती हो, इस तरह की दुनिया में एक भी कंट्री अवेलेबल नहीं है। 4 दशक की अवधि में, यानी कि लगभग पिछले 40 सालों में अलग अलग जोड़ों के बीच, यानी कि पति पत्नियों की कमाई के बीच, उनकी नौकरी के बीच, उनकी आमदनी पर एक ग्लोबल रिसर्च की गई और पिछले 40 साल की रिसर्च के डेटा से ये बात सामने निकल कर आई कि अभी भी दुनिया में महिलाओं का कमाने का रेशियो जो है ना, वो कम है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पूरी दुनिया में अधिकतर महिलाएं घर गृहस्थी के कामों में अपने घंटों लगा देती हैं, इसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलता है। भले ही दोस्तों महिलाएं पैसा कमाने में पुरुषों के मुकाबले कम हो, लेकिन एक घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए और एक परिवार को बेहतर तरीके से संतुलित रखने के लिए महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है, राइट, जो कि पैसों की अहमियत से भी काफी बढ़कर है। जहां महिलाएं एक पत्नी का फर्ज निभाती हैं, एक बहन का फर्ज निभाती हैं, एक माँ का फर्ज निभाती हैं और अपने बच्चों के लिए फर्स्ट टीचर यानी कि प्राथमिक गुरु का रोल भी एक माँ का, महिला का ही होता है। अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग किरदार के रूप में एक महिला परिवार को संवारती है। वाकई में महिलाओं के इस भावनात्मक और बेहतर अतुल्य शक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। सीधा आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, खुशखबरी है, गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको भी 50 रुपए का निश्चित कैशबैक मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के पॉकेट्स ऐप के जरिए ग्राहक गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर 10% तक अधिकतम 50 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। ठीक है ना, आप भी अगर चाहते हैं तो पॉकेट ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। वही देखिए, पंजाब में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि प्राइवेट अस्पताल व लैब डेंगू टेस्ट के 600 रुपए से ज्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे। इस तरह का ऑर्डर जारी कर दिया गवर्नमेंट ने। आजकल कई राज्यों में डेंगू का माहौल काफी ज्यादा बढ़ रहा है मच्छरों की वजह से, और ऐसे में हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं कि डेंगू की टेस्ट के लिए मनचाही रेट ले रहे हैं। इस पर पंजाब सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया कि डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए से ज्यादा कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले पाएगा, है ना। वाकई में अच्छा फैसला है। और अगली बड़ी खबर देखिए, टोक्यो ओलंपिक की सफलता को और भी ऊंचाइयां देने की तैयारी कर रही है सरकार। और ऐसे में अब गवर्नमेंट की प्लानिंग है दोस्तों कि देश में राष्ट्रीय खेल विज्ञान केंद्र बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए विश्व भर के कम से कम आधा दर्जन संस्थानों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक सलाहकार भी नियुक्त करेगी सरकार। और उसके बाद हमारे भी देश में इस तरह का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा, है ना। और वही खबर देखिए, राजस्थान में दीपावली पर जमकर फोड़ सकेंगे पटाखे। बेचने और पटाखे जलाने की अनुमति वापस दे दी है सरकार ने। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा कि पटाखे फोड़ने पर राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया था, लेकिन अब दीपावली पर, गुरु पर्व, छठ पर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर, यानी कि अभी जो जनवरी 2022 लागू होगा तब न्यू ईयर शुरू होगा ना, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई लोग पटाखे जलाते हैं, तो ये इजाजत रहेगी, है ना। यानी कि सिंपल है कि राजस्थान सरकार ने इन त्योहारों और खास पर्व के लिए पटाखे को बेचने की, फोड़ने की अनुमति दे दी है। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की छूट दी गई है। ध्यान में रखिएगा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान में भरतपुर और अलवर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, तो इनमें पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। बाकी पूरे राज्य में पटाखे फोड़ पाएंगे। इनकी भी टाइमिंग होगी कि दीपावली, गुरु पर्व और अन्य त्योहार पर आप रात 8 से 10 बजे तक पटाखे छोड़ने की इजाजत होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक छोड़ पाएंगे। और वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से रात 12:30 तक, यानी कि 12:30 बजे तक आपको पटाखे छोड़ने की इजाजत होगी, है ना। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी शिक्षकों को आदेश दिए गए कि प्लास्टिक, पटाखे और कचरा जलाने पर रोक लगाएं। तो अब दिल्ली में टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि अपने स्कूलों के आसपास इस तरह की चीजों से प्रदूषण ना फैले। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला ले लिया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने पर मिलेगा 5000 रुपए तक का इनाम। जो कोई भी लोग किसी रोड एक्सीडेंट वाले लोग व्यक्ति को बचा करके अगर हॉस्पिटल ले जाता है, एडमिट करवाता है इलाज के लिए ना, तो अब उनको सरकार 5000 रुपए इनाम के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। हालांकि इस तरह की हाल ही में घोषणा राजस्थान सरकार ने भी की थी, और अब तो ग्लोबली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये योजना लागू हो चुकी है। और हमको वैसे भी इंसानियत होने के नाते एक इंसान की मदद करनी चाहिए, राइट। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार का और एक फैसला देखिए कि भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगी और किन्नर भी अब प्राथमिकता परिवार की सूची में शामिल होंगे और इससे उनको कई लाभ भी मिलेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली
प्रणाली के तहत अन्य वंचित वर्ग, कुष्ठ रोगी और किन्नर को भी 1 रुपए प्रति किलो गेहूं और चावल दिए जाएंगे। दरअसल शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित प्राथमिकता परिवार की सूची में 2 श्रेणियों को बढ़ा दिया है ना। और अगला अपडेट देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी है कि अगले वित्तीय संकट का कारण बन सकता है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि बिटकॉइन वगैरह, डॉग कॉइन, ये इस तरह की क्रिप्टो करेंसी जो आती है ना, ये भविष्य में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकती है। जिस तरह से भारत में अभी पावर क्राइसिस चल रहा है, यानी कि बिजली का संकट चलना, वैसे दुनिया भर में ग्लोबली वित्तीय संकट पैदा हो सकता है इस बिटकॉइन से। ये भी चेतावनी जारी की है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, है ना। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी बिटकॉइन वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें ना, तो जरा सोच समझ कर, संभल कर, है ना। और अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर है। हर छोटी चीज को गूगल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए, बदलने जा रहा आपका सर्च एक्सपीरियंस। जी हाँ, रोजाना हम जिंदगी में कभी न कभी दोस्तों, दिन में हर रोज हमें किसी न किसी काम के लिए गूगल सर्च करने की जरूरत तो पड़ी जाती है, राइट। शायद ऐसा कोई दिन निकलता होगा जिस दिन हम गूगल सर्च नहीं करते हैं। ऐसे में अब आप गूगल में जब कोई भी चीज सर्च करोगे ना, तब नीचे जो एक पेज खत्म होने के बाद पेजिनेशन आता है, यानी कि नेक्स्ट पेज का रिजल्ट देखना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है, राइट। लेकिन गूगल अब आपके सर्च एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने जा रहा है। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको पेजिनेशन बटन ही नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आप स्क्रॉल अप करते जाओगे, आपके रिजल्ट्स नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होंगे। अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल इस फीचर को अमेरिका में अंग्रेजी सर्च के लिए लॉन्च किया गया, बहुत जल्दी इंडिया के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही दशहरे के मौके पर देश में कई बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिली। जशपुर में भी दर्दनाक हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश और गृह मंत्री ने दुख जताया इस पर। रमन सिंह ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। विजयादशमी के दिन छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक गांजे से भरी गाड़ी ने दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रौंद दिया। ये कुछ वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में जुलूस पर कार चढ़ गई और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 26 लोग घायल हो गए। जश्न पूरा मातम में बदल गया। अच्छा, वहीं झांसी में भी देखिए, मध्य प्रदेश के 11 लोगों की जान चली गई। 37 लोगों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सभी मृतक दतिया के रहने वाले थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं देखिए, मन्नतपुरी जाते समय नहर में गिरी ट्रॉली और एक ही परिवार के 5 समेत 11 लोगों की जान भी चली गई। कल दशहरा कई लोगों के लिए शापित सा साबित हुआ, क्योंकि कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे देश में देखने को मिली जो वाकई में दिल को रुला देती है। वहीं देखिए, दशहरे को कुछ यूं मनाया गया। उड़ते रथ से रामलीला मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रावण पर तीर चलाकर बोले जय श्री राम। देश भर में रावण दहन के आयोजन की कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अलग अलग जगहों पर ये आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश इंदौर की ये तस्वीर है। कुछ यूं मनाया गया दशहरा। लंकापति का अहंकार हुआ चूर। लोगों ने सामाजिक बुराइयों को त्याग करने का संकल्प भी लिया। वहीं देखिए, भूमि पूजन में सूरत में, गुजरात सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ रुपए में बनने वाले हॉस्टल की आधारशिला रखी कल ही, और बोले कि विजयादशमी पर एक पुण्य कार्य का शुभारंभ हो रहा है। अच्छा, विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री ने DRDO में शस्त्र पूजा भी करवाई और राष्ट्र को समर्पित की गई 7 नई रक्षा कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे और पीएम मोदी ने 7 नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि ये काम 15 से 20 सालों से लटका पड़ा था, तो इसको इस विजयादशमी के मौके पर मंजूरी मिल चुकी है फाइनली। और सरकार का मकसद है कि आत्मनिर्भरता के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाना, और इसीलिए 7 डिफेंस कंपनियों की लॉन्चिंग करते हुए देश को इस मकसद में कामयाब होने के लिए गतिशीलता दी सरकार ने। वहीं देखिए, पीएम मोदी का कहना है कि अटकाने लटकाने वाली नीतियां नहीं है, सिंगल विंडो से हो रहा काम, अपने दम पर बड़ी सैन्य ताकत बनेगा भारत। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोले कि सबका साथ सबका विकास मैंने गुजरात से सीखा, भारत को लेकर आशा से भरी हुई है दुनिया। तो ये कुछ सिलसिला और माहौल रहा कल दशहरे के मौके पर देश में। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में 31 अक्टूबर तक 22 घंटे मिलेगी बिजली। आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी हो चुका है यूपी में, है ना। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर एक रिसर्च सर्वे में ये बात का पता चला दोस्तों कि ऑटो सेक्टर में अब ट्रेंड बदल रहा है। देश में लोग बाग एसयूवी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हैचबैक और सेडान जैसी कारों को अब ग्राहक कम खरीद रहे हैं। वैसे आपकी पसंदीदा कार कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा। महत्वपूर्ण खबरें जानना बाकी है, लेकिन कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से, उसके बाद मौसम समाचार जानेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी निकली है। इंडियन नेवी में 300 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट्स 2 नवंबर 2021 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन indiannavy.gov.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार की बड़ी पहल है। अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई के लिए हर महीने 3000 रुपए देने का ऐलान किया गया। वाकई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च की गई है। अल्पसंख्यक जो छात्र है ना, उनको सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए विशेष मासिक भत्ता यानी कि मंथली अलाउंस दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने छात्रों को विशेष पढ़ाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया है। अल्पसंख्यक विकास विभाग हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हर महीने 3000 से 3500 रुपए तक मदद करेगा और सरकार की तरफ से दिए जा रहे इस खास सहयोग से छात्रों को उनकी पढ़ाई में भी मदद मिलेगी और खास करके उन छात्रों को जो पैसों की तंगी की वजह से बीच में ही पढ़ाई
छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं उन्हें जरूर इस योजना से नया हौसला, नया साथ मिलेगा, है ना। ऐसी ही एक योजना कल मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च की थी, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के भी कॉलेजों में ग्रेजुएशन एडमिशन फिर से शुरू हो चुके हैं। स्टूडेंट्स 25 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 को फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन मिल जाएगा। कुछ और डिटेल्स इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। वहीं देखिए, दीपावली तक नहीं बदलेगा स्कूलों का समय, अब 7 नवंबर के बाद ही इस पर विचार होगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मी ज्यादा होने और अवकाश रद्द होने का ये कारण देते हुए फैसला लिया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी यूरिया के लिए हाहाकार मच रहा है। किसान भाई लोगों को खाद नहीं मिल रहा, कमी हो रही है। कृषि विभाग बोला कि 2.5 लाख मीट्रिक टन खाद की कमी चल रही है। वहीं देखिए, बैंक खाता वालों के लिए अच्छी खबर है। एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐलान है कि सस्ती कीमतों पर प्रॉपर्टी का ऑक्शन निकालना है। यानी कि देश भर में अगर आप भी अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, तो 22 अक्टूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा मेगा ई ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ऑनलाइन ही आप बोली लगा सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इस तरह का ई ऑक्शन निकाला जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा.in पोर्टल पर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। देश में अलग अलग जगहों पर मकान, जमीन, प्लॉट, घर, फ्लैट, ऑफिस वगैरह कुछ भी खरीदना चाहते हैं ना, तो मतलब जो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं और लोन नहीं चुका पाते, तो उनकी जो प्रॉपर्टी के कागजात बैंक के पास होते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टी को बैंक नीलाम कर रहा है। आप भी चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और कुछ और खबरें जानने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाले थे। फटाफट से कुछ खबरें देखिए आप। हेडलाइंस न्यूज, देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून वापस लौट चुका है, लेकिन अब भी बस इन राज्यों में बारिश की संभावना बच रही है। देखिए, दिल्ली, एनसीआर सहित इन राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का यह कहना है कि मौसम का मिजाज वापस बदलेगा। हालांकि देखिए, राजस्थान में कई जगहों पर सर्दी शुरू हो चुकी है। आज बारिश भी हो सकती है। 4 शहरों को छोड़कर शेष सभी जगह न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया। सीकर में पारा 13 डिग्री पर पहुंच गया। झारखंड में चक्रवात का असर दिखने लगा है। कई इलाकों में बारिश भी देखी गई। और इसी बीच संपूर्ण भारत का 16 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, साथ ही उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते फटाफट से देखिए आप। 8 नवंबर से यूएस जा सकेंगे कोरोना टीका लगवा चुके विदेशी नागरिक। जो बाइडेन सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। यानी कि यूएस यानी अमेरिका जाने वालों के लिए राहत की खबर है। अमेरिका ने यात्रा पाबंदियों को घटा दिया और 8 नवंबर से जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको फुल एंट्री मिलने जा रही है ना। इससे जो हमारे इंडिया के लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको राहत मिलेगी। वहीं देखिए, सरकार ने कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाली डायग्नोस्टिक किट के निर्यात पर भी लगे बैन को हटा दिया है। अब ये किट वापस निर्यात हो पाएगी। इतने दिन क्या कि भारत में इन किटों की कमी हो रही थी, तो सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब सप्लाई प्रॉपर होने के बाद वापस इसको हटा दिया। अच्छा, राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे कई तरह के प्रतिबंध। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को झटका लगा, यानी कि अभी भी आपको दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान कई सारी कोविड गाइडलाइंस को पालन करना रहना पड़ेगा। 1 नवंबर तक के लिए ये गवर्नमेंट का रूल है। हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन में 18 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए राहत की खबर है कि वो बिना कोविड वैक्सीन के भी या बिना कोविड सर्टिफिकेट के भी यात्रा कर पाएंगे। राज्य सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है, बल्कि इससे पहले केवल पूरी तरह से जो लोग टीकाकरण कर चुके हैं उन्हीं को यात्रा की अनुमति थी, लेकिन फिलहाल देश के 18 से कम उम्र के बच्चे बच्ची जो है ना, वो बिना वैक्सीन के भी मुंबई लोकल ट्रेन में सफर कर पाएंगे, है ना। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, डेटा की, देखिए पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 163 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 1,95,000 के लगभग आ चुकी है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। वही खबर देखिए दोस्तों, अब राजधानी दिल्ली में पार्किंग की नो टेंशन रहेगी, क्योंकि पहले से आप अपनी पार्किंग का स्पेस बुक कर पाओगे। इसके लिए दिल्ली के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली क्षेत्र के लिए माई पार्किंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इसकी मदद से आप अपने लिए पहले से ही कहीं पर भी पार्किंग का स्पेस बुक कर पाओगे, है ना। और वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों को 5280 रुपए की जगह 7500 रुपए मिलेंगे नगद, बाकी ईपीएफ में होंगे जमा। ये भी सरकार ने इनकी तनख्वाह वगैरह को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने नियम बदल दिया है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया कि राज्य में चर्च ईसाई मिशनरियों को सर्वे में शामिल किया जाएगा, यानी कि इनका सर्वे किया जाएगा, ताकि अगर कहीं कोई धर्म के पीछे आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन का काला काम कर रहा हो ना, तो उसको पकड़ा
पकड़ा जा सके। वहीं खबर देखिए, स्थानीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाशों को निरस्त कर दिया, अब शनिवार को भी ऑफिस खुलेंगे। दरअसल राजस्थान में जो आजकल ये प्रशासन शहरों के संघ अभियान चल रहा ना, इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कई तरह की छुट्टियां यानी कि अवकाश को कैंसिल कर दिया। ये अभियान आगामी 31 मार्च 2022 तक चलेगा और तब तक इनको शनिवार को भी ऑफिस खोलने पड़ेंगे, कामकाज करने पड़ेंगे। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हाइड्रोसिस्मिसिटी की वजह से उत्तर कर्नाटक में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, यानी कि भूमि के अंदर जलीय दबाव की परिघटना बन रही है जो कि मानसून के बाद होती है। अच्छा, खेल समाचार को लेकर बड़ा अपडेट देखिए, 3 साल बाद धोनी ने फिर चेन्नई को बनाया बादशाह। फाइनल में कलकत्ता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी बार सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। धोनी की कप्तानी में चौथी बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है और एमएस धोनी के लिए इस खुशी के मौके पर एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी एमएस धोनी के फैंस हैं, दिल से उनको चाहते हैं, तो इस वीडियो पर अभी का भी एक लाइक कर दीजिए। वहीं देखिए, रक्षा मंत्री का कहना है कि अगले साल से नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं भी शामिल हो पाएंगी। संघाई सहयोग संगठन के वेबिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बोले। अच्छा, आईपीएल फैंस के लिए और एक अच्छी खबर देखिए, अब आप मल्टीप्लेक्स में भी विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा पाओगे। देश भर के कई शहरों में अब आप मतलब सिनेमाघर, थिएटर, मॉल जो होते हैं ना, उनमें भी क्रिकेट मैच देखने की सुविधा शुरू होने जा रही है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद वगैरह वगैरह। आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेले जाएंगे और इनको अब आप बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर भी देखकर एंजॉय कर पाओगे, है ना। वही देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप का करेंगे दौरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का उनका ये प्लान भी आप देख सकते हैं डिटेल्स। अच्छा, वैश्विक भूखमरी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें भारत 101वें स्थान पर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भूखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को यह डेटा जारी किया गया। चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने कम से कम 5 से भी कम के GHIR स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक नई नीति को मंजूरी दी है, अब बिना प्रमोशन के नहीं होना पड़ेगा रिटायर। ठाकरे सरकार ने पुलिस में पदोन्नति की नई पॉलिसी लागू कर दी है। पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है, सूबे की ठाकरे सरकार ने कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को सहायक निरीक्षक या उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत यानी कि प्रमोशन करने का निर्णय लिया। यानी कि कोई भी पुलिस कर्मी का रिटायरमेंट होगा उससे पहले उनको प्रमोशन दिया ही जाएगा इस नई पॉलिसी के तहत, है ना। अच्छा, हरियाणा सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन और मौका दिया है। एमएसपी वगैरह पर अगर आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो अब आप 17 अक्टूबर के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की ये बड़ी खबरों का टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपको जानने मिला होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों कोई 3 तिलहन फसलों के नाम बताइए जिनसे तिल निकाला जाता है, ऐसी कोई फसलों के नाम बताइए कमेंट करके, और कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा आपके ईमेल से कांटेक्ट करके, है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।